वेलकम स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज इंटरमीडिएट की ये लाइव क्लास आप लोगों के सामने मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आप लोगों का। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं। यस, वॉइस क्लियर आ रही है? कमेंट करके जल्दी बताएं। आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 10.5.1। ढेर सारे क्वेश्चंस होने हैं, उससे पहले जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं क्या आप हमको सुन पा रहे हैं, वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। रितेश बताओ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? साफ आ रहा है सब? बोलिए, जल्दी जल्दी लाइव आइए भाई, सब लोग सो रहे हैं लगता है। ओके, थैंक यू। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है आज, तो ध्यान से देखिए। कहा गया निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। क्या दिए गए हैं फंक्शंस? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। इन तीन फंक्शन के बारे में बात करना है कि ये कंटिन्यूअस हैं या नहीं। कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे, इस बात के लिए हम लोग कुछ चीजों को चेक करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स फंक्शन के बारे में जान लो और कॉस एक्स फंक्शन के बारे में जान लो। जानना कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों को बता रखा था कि साइन एक्स फंक्शन एक सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कॉस एक्स फंक्शन एक सतत फलन है, ठीक, कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि जरा सा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा, एकदम जरा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये मैं कई बार बता चुका हूं। साइन एक्स का ग्राफ ये रहा, और जब भी चलता जाएगा यही ऊपर नीचे चलता जाएगा, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। और ये कॉस एक्स का ग्राफ है, देख लीजिए, ठीक। तो दोनों के ग्राफ को देखने से आपको पता लग रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, और आपको कुछ एक बात को ये ध्यान रखना है, जब साइन एक्स फंक्शन और कॉस एक्स फंक्शन ये है, तो आप कह सकते हो ये कंटिन्यूअस फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही आ जाएगा। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा, और इनका प्रोडक्ट भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। इन सब चीजों को हम लोग अभी देखिए प्रूफ करते हैं, थोड़ा देखिएगा। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स सॉल्यूशन आप करेंगे फर्स्ट का, ये तीन पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन। साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, पहला रीजन। दूसरी बात, cos x इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स कंटिन्यूअस हुआ, cos x कंटिन्यूअस हुआ, हेंस इट्स सम will also be a continuous function.
मतलब इन कंटिन्यूअस फंक्शन, इन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या आ जाएगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। तो ओवरऑल आप कह पाओगे, हेंस दैट इज fx is equal to sin x plus cos x is a continuous function। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, fx is equal to sin x minus cos x। थ्योरी से बैक जाके हम लोग बात करते हैं, कैसे देखिएगा, fx is equal to, आप इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और √2 से डिवाइड कर दीजिए, चेक करिएगा क्या आ गया, √2 sin x, इसको cos 45 नहीं लिख सकते हो, cos 45 डिग्री, cos π/4 माइनस cos x sin π/4। चेक करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी बताइएगा। sin a cos b, cos a sin b, बीच में माइनस तो sin a माइनस b, sin x माइनस π/4। डिस्कशन पे आप पहुंचेंगे तो जब आगे पहुंचेंगे तो क्या बात आपके सामने आएगी, सामने देखिए क्या बात आनी है आपके, sin x माइनस π/4। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, थ्योरी से आप तीनों पार्ट कर सकते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप गए, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ये तीनों चीजों को डायरेक्ट लिख देना होगा, डायरेक्ट ही कर देंगे आप, क्योंकि आपको कोई ज्यादा परेशान तो होना नहीं है। भाई आप सीधे कहोगे कि दो साइन एक्स कंटिन्यूअस कॉस एक्स कंटिन्यूअस, तो इनका सम कंटिन्यूअस, साइन एक्स कंटिन्यूअस कॉस एक्स कंटिन्यूअस, इनका डिफरेंस कंटिन्यूअस, साइन एक्स कंटिन्यूअस कॉस एक्स कंटिन्यूअस, इनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस। तो ये आप जहां पर शॉर्टकट मेथड यूज करने वाली मैथमेटिक्स का यूज होगा, वहां पर आप डायरेक्ट इसको टिक कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जब बोर्ड एग्जाम्स में ये चीज आएंगी तो आपको थोड़ा सा तो लिख के सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकेंगे, तो अगर देखिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, साइन एक्स, एक्स या कुछ भी आ जाए वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसके गुणे में √2 है, तो वो भी फंक्शन, तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। फिर देखिए आगे हम लोग पहुंच रहे हैं थर्ड पार्ट पर, fx इज इक्वल टू साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। देखिए इसमें क्या करिए, जब साइन और कॉस दोनों गुणे में होता है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक। क्यों, क्योंकि इसको एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, दो अलग फंक्शन में इनको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन 2x हो गया। फिर वी नो दैट द साइन 2x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, साइन 2x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो 1/2 साइन 2x is also a continuous function। साइन 2x भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो स्टूडेंट्स ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है आज के दिन का, ठीक। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा है और समझने वाला, वो केवल समझने वाला ही है। आपको
कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कौन कौन से फंक्शन की, कोसाइन, कॉमा कोसेकेंट, सेकेंड, एंड कॉटेंजेंट। ये क्वेश्चन नंबर 22 है एनसीईआरटी का। इसके बारे में आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब कंटिन्यूटी डिस्कस कैसे करेंगे आप लोग समझिएगा पूरी बात को। सबसे पहले इस फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, कोसाइन। पहला लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कोई चीज कहने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख के कह सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको मैं इतने कई बार बता चुका हूं। तो आप क्या करेंगे, लेट एक इंटीजर लेके प्रूफ कर दीजिए, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर। एक ए क्या है, एक पूर्णांक है जो कहां बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल आर के सेट में। तो एफ ए पे वैल्यू फंक्शन की क्या हो जाएगी, कॉस ए, जहां जहां एक्स वहां वहां ए रख दीजिए। फिर आप एल एच एल निकाल लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ए माइनस पे जाएंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ। ए माइनस कितना, एच, हमेशा ए माइनस तो एच, ए प्लस तो एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस एच कहां से पाओगे, जब इस एक्स की जगह पे ए माइनस एच रख दोगे। तो यहां भी रख दो ए माइनस एच, रख दो एच की जगह 0, एच की जगह 0 रखो, कॉस ए माइनस 0, यानी क्या आ गया, कॉस ए। आर एच एल निकाल लीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ए प्लस का मतलब ए प्लस एच, चेक करते रहिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच का मतलब कॉस ए प्लस एच। ठीक, कॉस ए प्लस एच, एच की जगह 0 रख देंगे आप तो क्या मिल जाएगा, कॉस ए प्लस 0। ओवरऑल क्या आएगा, कॉस ए। आप खुद देख लीजिए, एल एच एल आर एच एल के बराबर है, और वो बराबर है फंक्शन की वैल्यू के भी। हेंस एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखिए ये मेथड साइन और कॉस के लिए अप्लीकेबल है बस, ठीक। और आप लगा के दिखाना है आपको, वैसे भी आप रीजन भी लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा, क्यों, ग्राफिकल एक ग्राफ बना के दिखा सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एंट, कॉसेक एंट यानी कॉसेक एक्स। बच्चों ये बहुत बढ़िया चीज है, ये कॉसेक एक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। कॉसेक एक्स को समझने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको पता है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, लेकिन कॉसेक 0 1/0 यानी क्या, इन्फिनिटी। इस पॉइंट पर फंक्शन का ग्राफ अपरिभाषित है, मतलब वो फंक्शन का ग्राफ कुछ अगर बढ़ा भी होगा तो सीधा चला गया होगा इसे, ठीक। तो कॉसेक एक्स इस पॉइंट पर 0 पर, कॉसेक 0 पर फंक्शन क्या है, का ग्राफ ब्रेक हुआ है, और ग्राफ ब्रेक हुआ है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिख सकते हो कॉसेक एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू एन पाई कामा एन बिलोंग्स टू जेड। एन पाई इसलिए ले लिए कि पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, जितने तक आप आगे बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इन वैल्यूज पर
कॉसेक एक्स क्या होता जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। इन वैल्यूज पे कॉसेक एक्स का ग्राफ 100% टूटा ही होगा, ठीक। तो n बिलोंग्स टू z पर, हेंस fx इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, या इतने लिख दीजिए डिसकंटिन्यूअस, बस काम खत्म, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, सेकेंड, fx इज इक्वल टू सेक एक्स। सेक 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 एक्स के लिए आप क्या करेंगे, जरा cos 90 की बात करते हैं। cos 90 क्या आता है, जीरो। cos 90 आता है जीरो। अगर cos 90 जीरो आता है तो sec 90 क्या आएगा, 1/0 यानी इंफिनिटी। यानी 90 पर sec 90 पर फंक्शन का ग्राफ टूट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस fx इज इक्वल टू sec x, fx इज इक्वल टू sec x is a discontinuous function at x is equal to 2n plus 1 into pi by 2। ये जनरल सोल्यूशन होता है, कॉमा n बिलोंग्स टू z। जनरल सोल्यूशन ये बताता है कि पाई n की वैल्यू चाहे जो कुछ भी रख दी जाए, कोई भी पूरा वास्तविक संख्या रख दी जाए, तो उस जगह पर ये फंक्शन का ग्राफ आप चेक करने जाएंगे तो आप ब्रेक ही पाएंगे और कुछ नहीं, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ, क्या है, कॉट एंजेंट। तो इसके लिए हम लेट कर ले रहे हैं, लेट fx इज इक्वल टू कॉट एक्स। तो आपको पता है fx इज अ discontinuous function at x is equal to n पाई। क्यों, tan जीरो तो जीरो होता है, लेकिन काट जीरो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। अगर काट जीरो इंफिनिटी तो आपको क्या मिलने वाला है, n पाई प्लस जीरो, ठीक। जनरल सोल्यूशन आपको याद होना बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाला। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 22 एंड हुआ। अब मैं बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई जल्दी जल्दी सब लोग लाइव रहो ताकि आपका कुछ छूटे नहीं। आपको f के, ठीक, फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ f के सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स को आपको फाइंड करना है, वेयर fx इज इक्वल टू दे रखा है sin x अपॉन x, कामा x लेस देन 0 और x प्लस 1, कामा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसको करना है हम लोगों को, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जीरो पे फंक्शन की जो डिफिनीशन है इस पे आप चेक कर लीजिए, f0 निकाल लीजिए। सबसे पहले f0 पर देख लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक, क्या है, 0 प्लस 1, क्योंकि यहां 0 रख दीजिए, 1 कितना आ जाएगा, 1। फिर दूसरी बात LHL निकाल लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब है लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 0 माइनस कितना h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h किस में मिलेगा, 0 से कम किस में हो रहा है, इसी फार्मूले में कम हो रहा है। यहां रख दीजिए, जहां जहां x वहां वहां 0 माइनस h रखिए, 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। और सबको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन
थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा होता है, साइन एच अपॉन माइनस का एच, ये दोनों कैंसिल, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, सब लोग ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। RHL आप कैलकुलेट करिए, RHL कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, तो आपको क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, 0 प्लस का मतलब 0 प्लस कितना, छोटी सी वैल्यू h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, 0 से बड़ा किस में आ रहा है, ये देखिए इसमें आ रहा है, यहाँ x जगह 0 प्लस h रखिए, 0 प्लस h प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, h की जगह 0 रखेंगे जब आप, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 यानी ओवरऑल 1। तो आप देख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, ये तीनों वैल्यू, ये पॉइंट 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, देख लीजिए, लिख सकते हैं, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे सतत है। और इस क्वेश्चन ने क्या कह दिया है, fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे भी ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और बहुपदी फलन सतत होता है, x इज ग्रेटर देन 0 पे क्या है, बहुपदी फलन है, और उधर साइन x फंक्शन है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो मेन पॉइंट हो जाएंगे, और आप तुरंत कह सकेंगे fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, x के हर मान के लिए fx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। बच्चों देखते रहो जल्दी जल्दी, और कोई दिक्कत हो तो बताते रहो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया है, आपको निर्धारित करना है कि fx इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान एक्स, इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 कामा 0, इफ x इक्वल टू 0, पता करना है कि ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप लोग जल्दी जल्दी से इसको देखें। सबसे पहले f0 पे फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो f0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। फिर हम लोग LHL कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। और मैं एक बात बता दूं, आज के दिन का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, तो इसे मिस ना करें, देखते रहें। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 से कम भी हो सकती है और 0 से ज्यादा भी हो सकती है। तो दोनों ही कंडीशंस में हम लोग कहाँ आएंगे, यहां पर आएंगे, देखिएगा, रख दीजिए 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 अपान x, दिखा यहां पर रख दो 0 माइनस h, ठीक। माइनस का स्क्वायर भैया सबको ही जानता है, प्लस हो जाता है, साइन माइनस का 1 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, वो भी आगे माइनस का साइन 1 अपॉन h। मेरे बच्चों एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि ये एक बाउंडेड फंक्शन है,
जिसकी वैल्यू h की जगह पर आप 0 रख दीजिए, 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। -1 और 1 के बीच की एक फाइनाइट वैल्यू लेगा ये फंक्शन, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है, इसलिए इनकी वैल्यू का जब गुणा, कोई भी वैल्यू होगी उसका गुणा जब 0 से हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर आप RHL कैलकुलेट करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। भाई -1 से 1 के बीच में क्यों है, देखिए जरा, 1 अपान मतलब प्रतिलोम फलन, ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये -1 से 1, ठीक, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। fx इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, f 0 प्लस का मतलब 0 प्लस h, x का मान 0 से बड़ा किसमें हो रहा है, इसी में होगा, और कहीं नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यही कह रहा है x का मान 0 नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, यहां रख दीजिए x जगह 0 प्लस h का होल स्क्वायर, साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h। चेक करिए, h की जगह आप 0 रखिए, 0 गुणे इसकी वैल्यू आएगी अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1। -1 और 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू लेगा ये, तो वैल्यू क्या दे देगा, 0। तो आप देख के बहुत अच्छे से कहते हो कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, hence fx is a continuous function at x इक्वल टू 0। ये फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर मेरे बच्चों। तो हम लोग अब धीरे से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, वो आप खुद करेंगे, 25 नंबर। क्या है, fx इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x if x is equal to 0, -1 if x is equal to 0, ये डज नॉट इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये आप बहुत आसानी से कर सकेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है fx इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x 3 if x does not equal to pi by 2, if x is equal to pi by 2, ठीक। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखेंगे इनको, ठीक है। तो इनको लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप f पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहला काम, f पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3। ध्यान से सुनिएगा, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन का सलूशन है। तो आप LHL कैलकुलेट करेंगे, LHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस fx। पाई बाई 2 माइनस पे जब आप चेक करने जाएंगे तो क्या पाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस का मतलब पाई बाई 2 माइनस h। अब पाई बाई 2 माइनस h आप कहां रखेंगे, जहां जहां x है, क्योंकि x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं है, यानी पाई बाई 2 से छोटी भी हो सकती है और पाई बाई 2 से बड़ी भी हो सकती है। तो x की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, x जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए, k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन
पाई माइनस 2 ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस एच। देखते जाइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन पाई माइनस 2 कैंसिल, पाई प्लस 2h प्लस 2h, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई पाई कैंसिल, k अपॉन 2 इंटू साइन h अपॉन h, इनको अलग कर लीजिए या ऐसे लिमिट लगा के लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 और k है कांस्टेंट तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वैल्यू क्या आएगी k बाई 2। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, RHL कैलकुलेट करेंगे, k की वैल्यू ही निकालनी थी, फंक्शन कंटिन्यूअस है ही, क्योंकि कह दिया निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है, तो k की वैल्यू निकाल दीजिए। बट आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, RHL कैलकुलेट कर दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, पाई बाई 2 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, इसी में फिर आएंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, जहां जहां x है मेरे बच्चों वहां वहां पाई बाई 2 प्लस h रख दीजिए, k कॉस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 k कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में अपॉन पाई माइनस 2 कैंसिल, पाई माइनस 2h, पाई पाई कैंसिल, माइनस के अपॉन माइनस 2 कर लीजिए और लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, खुद देख लीजिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस माइनस प्लस k अपॉन 2 इक्वल इंटू 1, आप खुद देख लीजिए इसमें LHL और RHL इक्वल आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो 3 इक्वल टू k बाई 2 रख दीजिए, दोनों को बराबर रख दीजिए, 3 को k बाई 2 के बराबर रख के k की वैल्यू निकाल दीजिए, तो k इक्वल टू 3 2 जा 6, यही आपके k की वैल्यू हो जाएगी और कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपका ये क्वेश्चन हुआ और आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सबको भैया, ठीक है, कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों का नुकसान ना हो, आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाए। ठीक, के पे डिपेंडेंट आपके 2 क्वेश्चन और हैं, 27 28 29, 3 क्वेश्चन आपके ऊपर हैं। ठीक, अब मैं बताऊंगा 30 नंबर, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, मैं बाद में आपको नोट करवा दूंगा। अभी 30 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं जल्दी जल्दी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 5 if x is less than or equal to 2, ax plus b if x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में रहेगी, 2 से 10 के बीच में रहेगी, 21 if x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 रहेगी। ए और बी का मान फाइंड करना है आपको, वैल्यू फाइंड करनी, जिसके लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए देखते हैं हम इसको सॉल्व करके, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में करते समय आपके किन किन बातों का ध्यान देंगे, सबसे पहले x इक्वल टू 2 पर चेकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड है, तो एट x इक्वल टू 2 इस पे आप चेकिंग करने जा रहे हो। f2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप, f2 पे वैल्यू फंक्शन की कितनी है, 5 है, घबराने की जरूरत नहीं है, x का मान 2 या 2 से कम है, तो यहीं पे वो वैल्यू मिल जाएगी आपको और तुरंत रख देंगे आप 5। फिर उसके बाद आप LHL कैलकुलेट करेंगे, LHL कैसे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स,
2 माइनस का मतलब कितना, F2 माइनस का मतलब 2 माइनस एच, 2 में से कितना घटेगा, h घटेगा, 2 में कितना जुड़ेगा, h जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच, 2 में से कम, 2 में कम किस में हो रहा है भैया, जल्दी बताओ, 2 में कम किस में हो रहा है, 2 में से कम इस फार्मूले में हो रहा है, देख लीजिए x का मान 2 या 2 से कम है, तो यहां पर रख दोगे सीधे सीधे क्या, सीधे 5 लिख दीजिए, फिर RHL कैलकुलेट करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h, क्योंकि 2 प्लस का है, 2 प्लस h 2 से बड़ा किस में आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है, देख लीजिए x का मान क्या है, 2 से अधिक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 का मान 10, तो आप खुद जान जाओगे 2 को छोड़ के और 10 को छोड़ के उसके बीच की वैल्यू, तो जरा रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h का मतलब a, x जगह 2 प्लस h प्लस b, h की जगह 0 रख दीजिए, 2 प्लस 0 प्लस b, यानी 2a प्लस b, 2a प्लस b, देखते जाइएगा। फिर LHL मिल गया, RHL मिल गया, फंक्शन की वैल्यू मिल गई, तब fx कॉमा x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, अब ये x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो वैल्यू फंक्शन की क्या रखोगे, देन इस कांस्टेंट को 5 के इक्वल रख दो, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन देके छोड़ दो, ठीक। अब एट x इक्वल टू 10, एक पॉइंट और कहा, देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ, एक पॉइंट और है, इस पर भी चेक करिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ही, f10 पर वैल्यू निकाल लीजिए, f10 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, खुद ही देख लीजिए 21, LHL कैलकुलेट करिए, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, 10 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 10 में से कम किस में हो रहा है, खुद ही देख लीजिए, इसी फार्मूले में कम हो रहा है, ये वाले फार्मूले में, तो a x की जगह पर रख दीजिए 10 माइनस h प्लस b, h की जगह 0 रखिए, 10 माइनस 0 प्लस b, तो 10a प्लस b, ये लिमिट हो गई आपकी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, RHL, तो RHL कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx, 10 प्लस पे आप जाएंगे, 10 प्लस पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 प्लस h, 10 प्लस h कहां मिलेगा, 10 से बड़ा किस में मिलेगा, इसी में मिलेगा, 10 से बड़ा भैया इसी में मिल जाएगा, क्योंकि x का मान 10 या 10 से बड़ा है, तो आप सीधे लिख देंगे 21, ठीक। तो यहां से एक चीज मिल जाएगी 21, 21, और वो किसके बराबर है, 10a प्लस b, लिख लेंगे, सिंस fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन at x equal to 10, hence 10a plus b is equal to 21, इक्वेशन 2, 10a plus b equal to 21, ठीक। फिर आपको क्या मिलना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू निकालने देनी है, 2 माइनस 1 कर दीजिए, इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 में से एक को घटा दीजिए, तो 2 क्या है, 10a प्लस b बराबर 21, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो आप खुद देख लीजिए, माइनस माइनस माइनस, 10 में से 2 जाएगा, 8a प्लस बी, बी कैंसिल, 0 बराबर 21 में से 5 गया 16, तो a बराबर 16/8, यानी a बराबर आ गया 2। फिर a की वैल्यू सबसे सरल इक्वेशन 2 में एक में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एक में चले जाइए, a की वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, यानी b इक्वल टू 5 माइनस 4, यानी b इक्वल टू बेटा क्या आ गया 1,
तो आप लोग देख सकते हैं और ए और बी की वैल्यूज आपके ठीक सामने लिखी हुई है और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो बाद में हम लोग चैट करके डिस्कशन कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, आज केवल इतना ही।